नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे हो। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर सेट 2, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम तक ये पेपर सेट डेली लेते हो आप, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा और वर्दी मिलेगी। तो चलो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। सूर्य में के गिर्द एक परिक्रमा के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति, 2 मंगल, 3 पृथ्वी, 4 शुक्र। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। 2 विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है? अमेरिका, 2 चीन, 3 रूस, 4 भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। क्वेश्चन 3 ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 भारत, 3 पाकिस्तान, 4 चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, 2 गोबी मरुस्थल, 3 सारा मरुस्थल, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 थार मरुस्थल। क्वेश्चन 5 न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1 राजस्थान, 2 मध्य प्रदेश, 3 अरुणाचल प्रदेश, 4 तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जनसंख्या में किस राज्य में सर्वाधिक है? 1 पंजाब, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। दोस्तों आज टेक्निकल इश्यू के कारण मैं लाइव क्लास नहीं ले सका, इसलिए वीडियो बना के डालना पड़ रहा है मेरे को। तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कल से वापस लाइव क्लास आ जाएगी, लाइव टेस्ट होगा डेली 8 बजे। आगे चलते क्वेश्चन 7 टोडा जनजाति निवास करती है? 1 नीलगिरी की पहाड़ियों पर, 2 हिमालय पर, 3 अरावली पर्वतमाला पर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता? 1 11 दिसंबर, 2 11 जुलाई, 3 5 सितंबर, 4 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या। भारत किस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? 1 उत्तरी पूर्वी, 2 पूर्वी और दक्षिणी, 3 दक्षिणी और पश्चिमी, 4 पश्चिमी और उत्तरी। तो भारत किस में हो जाएगा? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। क्वेश्चन 10 किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? 1 राजस्थान, 2 केरल, 3 तमिलनाडु, 4 उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? 1 जयपुर, 2 अहमदाबाद, 3 मद्रास, 4 श्रीनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास। आइए चलते क्वेश्चन 12 हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? 1 स्वर्णरेखा नदी, 2 पेरियार नदी, 3 यमुना नदी, 4 गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? 1 गोदावरी, 2 सतलज, 3 भागीरथी, 4 कावेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी। क्वेश्चन 14 खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? 1 पाकिस्तान, 2 जम्मू कश्मीर, 3 उत्तरांचल, 4 मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान में है खैबर का दर्रा। मेटूर बांध किस नदी पर है? 1 कावेरी, 2 ब्रह्मपुत्र, 3 गोदावरी, 4 यमुना।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कावेरी। क्वेश्चन 16, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? 1 दार्जिलिंग, 2 शिमला, 3 श्रीनगर, 4 वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दार्जिलिंग। क्वेश्चन 17, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 1 मुंबई, 2 कोलकाता, 3 असम, 4 मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्वेश्चन 18, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन से है? 1 दूध, 2 शहद, 3 फल, 4 मोटा अनाज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध। क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ है अवस्थित है? तमिलनाडु, 2 श्रीनगर, 3 भुवनेश्वर, 4 अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भुवनेश्वर। क्वेश्चन 20, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? 1 1974, बी 1973, 3 1978, 4 1981। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1973। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 नवंबर 1950, 2 24 अगस्त 1950, 3 24 नवंबर 1948, 4 24 अक्टूबर 1945। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाई जाते हैं या थे? पत्थर से, 2 मिट्टी से, 3 ईंट से, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईंट से। क्वेश्चन 23, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? 1 ऊँट, 2 गाय, 3 बकरी, 4 घोड़ा। तो अगन्य किस जानवर को माना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गाय को अगन्य कहा जाता था वैदिक काल में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? 1 जबलपुर, 2 जयपुर, 3 सांची, 4 मंगलोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सांची। क्वेश्चन 25, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? 1 इंडो बैक्टीरियन, 2 चंद्रगुप्त मौर्य, 3 अशोक, 4 पृथ्वीराज चौहान। तो सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाई। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हर्षवर्धन, 2 बाणभट्ट, 3 हेनसांग, 4 नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। क्वेश्चन 27, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है हिंदुओं का, ईसाइयों का, 3 सिखों का, 4 बौद्धों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक बौद्धों का ग्रंथ है। क्वेश्चन 28, जियो और जीने दो किसने कहा? गौतम बुद्ध, 2 अकबर, 3 अशोक, 4 पतंजलि। तो ये नारा किसने दिया या किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने। भाई खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। क्वेश्चन 29, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? 1 शैव धर्म, 2 ईसाई धर्म, 3 बौद्ध धर्म, 4 जैन धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शैव धर्म, जो शिव को समर्पित है। आगे चलते हैं 30वें में। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? 1 चैतन्य महाप्रभु, 2 शंकराचार्य, 3 संत ज्ञानेश्वर, 4 वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? 1 बाबर, 2 मोहम्मद बिन कासिम, 3 रजिया सुल्तान, 4 जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन कासिम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका वेरी तरीके से ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीर बांकी। मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, जो अकबर का सेनापति था। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 कहाँ से प्रारंभ हुई? 1 नसीराबाद, 2 दिल्ली, 3 मेरठ, 4 अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मेरठ। आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? 1 बाल गंगाधर तिलक, 2 खुदीराम बोस, 3 भगत सिंह, 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन 35। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 1 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री, 3 मुख्य न्यायाधीश, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर करता है। 36 विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता? 1 4 वर्ष, 2 5 वर्ष, 3 6 वर्ष, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष होता है विधानसभा का कार्यकाल, 5 वर्ष सॉरी। भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है? 1 हिंदी, 2 अंग्रेजी, 3 उर्दू, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। दोस्तों मैं आपको बिना टाइम लिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए पेपर करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर होते हैं जो आपको केवल और केवल टाइम के लिए आपको कुछ बोलते हैं, कैसे करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने में रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा और आपको काम से काम, ध्यान से ध्यान रखना है और डेली क्लास लेनी है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं? 1 चेचक, 2 मलेरिया, 3 दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेचक। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन 39। आत्मघाती थैली के नाम से कौन से कोशिकांग को जाना जाता है? 1 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 लाइसोसोम, 3 जीवद्रव्य, 4 केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 लाइसोसोम। क्वेश्चन 40। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? 1 लैंडस्टीनर, 2 रॉबर्ट हुक, 3 कोलमार, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका आविष्कार किया था रक्त समूह का। आगे चलते क्वेश्चन 41। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, किसकी कमी से हो जाती है? यदि कमी हो जाती है तो किसकी? विटामिन डी, 2 विटामिन ए, 3 विटामिन सी, 4 विटामिन के। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है। आगे चलते क्वेश्चन 42। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 1 लाल रक्त कणिका में, 2 श्वेत रक्त कणिका में, 3 प्लेटलेट्स में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाल रक्त कणिका में। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है? 1 आमाशय में, 2 अग्नाशय में, 3 छोटी आंत में, 4 इनमें से कोई। तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय में इंसुलिन उत्पन्न होता है। आगे चलते 44। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? 1 कार्बन, 2 हीरा, 3 सोना, 4 चांदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। क्वेश्चन 45। माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? 1 द्रव में, 2 ठोस में, 3 गैस में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ठोस में। क्वेश्चन 46। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने B-81 विमान तैनात किया? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत। भारत ने तैनात किया। क्वेश्चन 47। किस राज्य ने
तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया है? ऑप्शन 1 कर्नाटक, 2 महाराष्ट्र, 3 केरल, 4 तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। क्वेश्चन 48, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? 1 बरेली, 2 वाराणसी, 3 प्रयागराज, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बरेली। क्वेश्चन 49, हाल में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 1 अंजुम मोदगिल, 2 शिखर धवन, 3 राहुल चौधरी, 4 नीरज चोपड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अंजुम मोदगिल। शिखर धवन क्रिकेट से जुड़े हैं, राहुल चौधरी कबड्डी और नीरज चोपड़ा तो ये हो जाएंगे भाला फेंक से। आगे चलते क्वेश्चन 50, भारत में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ? 1 तमिलनाडु, 2 राजस्थान, 3 केरल, 4 गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। अब चलते कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर 2 टिमोथी बिल, ऑप्शन नंबर 3 लिंकन गोली सरवर्ग, ऑप्शन नंबर 4 रे टॉमलिंसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन 52, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? 1 1995, 2 1993, 3 1994, 4 1999। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1995। क्वेश्चन 53, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? 1 फाइल ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, 2 फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, 3 फाइल ट्रांसफ़र प्रीमियम, 4 फाइल ट्रांसफ़र परफेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 54, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं हो तो? कंपाइलर, 2 लोडर, 3 ऑपरेटिंग प्रणाली, 4 संग्राहक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 55, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता? 1 CPU, 2 मॉनिटर, 3 मोडेम, 4 सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। क्वेश्चन 56, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? 1 प्लॉटर, 2 प्रिंटर, 3 मॉनिटर, 4 टच स्क्रीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 टच स्क्रीन। क्वेश्चन 57 से गेम खेलना आसान हो जाता है? 1 माउस, 2 जॉयस्टिक, 3 कीबोर्ड, 4 पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। क्वेश्चन 58, पास्कल है? 1 कंप्यूटर की भाषा, 2 कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 कंप्यूटर की इकाई, 4 कंप्यूटर का एक प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की एक भाषा। क्वेश्चन 59, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? 1 बेसिक, 2 कोबोल, 3 जावा, 4 पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जावा। आज का अंतिम क्वेश्चन 60, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है? 1 डिजिटल, 2 एनालॉग, 3 दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर के प्रकार है कार्य पद्धति के ऊपर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन पेपर सेट। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टाटा, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।